पांचाल नरेश ने आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है। आज का भोजन आपको उन्हीं के यहां करना है। शक्तिशाली क्षत्रिय है तो उसका ध्यान कहां जाएगा? विशिष्ट प्रकार के जो शस्त्र रखे हैं उस तरफ। तो इस प्रकार की सारी तैयारियां की गई हैं। एक रथ में कुंती के साथ द्रौपदी बैठी है और अलग अलग रथों पे सभी पांचों भाई सवार होकर के और महाराज द्रुपद के यहां जाकर के पहुंचते हैं। आचार और व्यवहार व्यक्ति के गुण धर्मों को कह देता है। समर्थया मासु उपेक्त दृष्टा कुंती सुतान पार्थिव राजपुत्रा। इस निश्चय पे पहुंच जाते हैं कि अवश्य ही ये कुंती और उसके 5 पुत्र हैं, आपको अवश्य ही आपका राज्य वापस दिलवाएंगे। इस प्रकार से महाराज द्रुपद जो हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं कुंवारा तो मैं भी हूं और शादी तो मेरी भी होनी है। अगर इस स्थिति को हम समझ लें तो हमें कोई भी पीड़ा नहीं होगी कि द्रौपदी के 5 पति क्यों। एकस्य बहुवो विहिता महिष्या कुरुनंदन। एक राजा की या एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां हो, अनेक रानियां हो, ऐसा तो सुना है। नैकस्या वह पुंसः श्रूयन्ते पतयः क्वचित। लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं सुना है कि किसी एक स्त्री के अनेक पति। नमस्कार मित्रों, धृष्टद्युम्न और द्रुपद के बीच हुई बातों से इस निश्चय पे धृष्टद्युम्न भी पहुंचते हैं और द्रुपद भी पहुंचते हैं कि ये पराक्रम अर्जुन के अलावा और कोई कर सके ऐसा लगता नहीं। फिर भी उनके कुल को जानना आवश्यक है और इसलिए द्रुपद जो हैं अपने पुरोहित को बुला करके और पांडवों के पास भेजते हैं। और वहां जाकर के वो पुरोहित वैसे भी कोई होशियार व्यक्ति ही होता है, कोई ब्राह्मण होगा, वो महाराज द्रुपद की आज्ञा लेकर के वहां पहुंचता है। बड़े ही शिष्टाचार पूर्वक राजा की सारी बात युधिष्ठिर के सामने रखता है। उसकी सारी बात सुन करके युधिष्ठिर भीम से कहते हैं कि भाई हमारे यहां ये पुरोहित पधारे हैं, इनको पाद्य अर्घ्य वगैरह दीजिए। और भीम जब उस प्रकार से सारी सेवा शुश्रूषा उन ब्राह्मण श्रेष्ठ की कर देते हैं, उसके बाद युधिष्ठिर जो हैं उससे कहते हैं कि पांचाल राजेन सुता नृसृष्टा स्वधर्म दृष्टेन यथा न कामा प्रदिष्ट शुल्का द्रुपदेन राजना सातेन वीरेण यथानुवृत्ता। भाई वहां पुरोहित ने यह कहा था, सारी बात बताई थी कि हमारे महाराज की ऐसी इच्छा थी कि हमारी पुत्री का विवाह पांडु पुत्र अर्जुन के साथ होना चाहिए। वो आपके कुलशील को जानना चाहते हैं। ऐसे में युधिष्ठिर ने यह कहा कि भाई पांचाल नरेश ने अपनी इच्छा के अनुसार अपनी पुत्री का कन्यादान नहीं किया है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसा चाहा था तो उनको उस प्रकार से आयोजन करके अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के साथ करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने तो प्रदिष्ट शुल्का एक शर्त रखी थी। जैसे जनक ने सीता को वीर शुल्का, पराक्रम से जिसको जीता जा सके, इस प्रकार से इसी तरीके से यहां पे द्रौपदी के लिए प्रदिष्ट शुल्का द्रुपदेन राजना। महाराज द्रुपद ने यह शर्त रखी थी सातेन वीरेण यथानुवृत्ता। तो जिस वीर ने भी उस शर्त को पूरा किया उसके साथ उसका विवाह ये निश्चित है। तो ये तो उसने जीता है। इसमें द्रुपद की इच्छा का प्रश्न ही कहां से खड़ा होता है? न तत्र वर्णे सुकृता विवक्षा न चापशीले न कुले न गोत्रे। महाराज द्रुपद ने जब यह शर्त रखी है तो ना उन्होंने वर्ण की बात की है, न शील की बात की है, न कुल की या गोत्र की बात की है। कृतेन सज्जेन ही कार्मुकेन विद्येन लक्ष्येन ही सा विसृष्टा। उन्होंने कहा था जो इस लक्ष्य का वेद करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। तो जो बात उन्होंने कही थी उनकी वो बात पूर्ण हुई है। ऐसी स्थिति में आप उनसे जाकर के कहिए कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए। अपना परिचय युधिष्ठिर नहीं देते। हां, आपको जहां तक यह चिंता है किस कुल में किस परिवार में पहुंच गई है मेरी पुत्री, तो उनसे इतना कहिएगा जाकर के न तद धनुर्मंद बलेन शक्यम मौर्व्यम समायोजयितुम तथा ही न चाकृतास्त्रेण न हीन जेन लक्ष्यम तथा पातयितुम ही शक्यम। भाई किसी निर्बल व्यक्ति द्वारा उस शर्त को पूरा किया ही नहीं जा सकता था। अरे बड़े बड़े राजा जिस शर्त को पूरा नहीं कर पाए थे, तो महाराज से कहिएगा
कि किसी निर्बल व्यक्ति के बस का काम नहीं था कि वो इस प्रकार की आपकी जो शर्त आपने रखी थी उसको पूरा कर पाए। और एक बार कोई निर्बल व्यक्ति मान लो धनुष पे प्रत्यंता चढ़ा भी ले तो उसके बाद आपने जो लक्ष्य वेद का शर्त रखी थी वो तो बड़ी ही कठिन शर्त थी महाराज। लक्ष्य तथा पातयितुम न शक्यम हीन जनेन ना, कोई हीन कुल का व्यक्ति इस प्रकार की आपकी शर्त को पूरा नहीं कर सकता था। इसलिए हे महाराज तस्मान नतापम दुहितुर निमित्तम पांचाल राजो रति कर्तु मध्य, इसलिए उनसे जाके कहिएगा कि पांचाल नरेश आप अपनी पुत्री के लिए किसी भी प्रकार का संताप अपने मन में ना रखें। आपकी पुत्री योग्य जगह पे योग्य लोगों के पास ही पहुंची है, ऐसा उनसे जाकर के कहिएगा। इस प्रकार से युधिष्ठिर उस पुरोहित को सारा संदेश कहते हैं, सारी बात कहते हैं। तब तक तो एक दूत वहां आकर के पहुंच जाता है और युधिष्ठिर से कहता है पांचाल नरेश ने आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की है, आज का भोजन आपको उन्हीं के यहां करना है। देखिए ये तो बहुत स्वाभाविक बात है कि जिसकी पुत्री के साथ विवाह हो रहा है, आप अगर उसी के राज्य में रह रहे हैं, वहीं आप स्थित हैं, अगर आप उनमें राज्य में चले गए तो एक अलग बात है, लेकिन आप अगर वहीं स्थित हैं तो वो दूसरे दिन आपको भोजन पे बुला सकता है। और इधर ब्राह्मण को भेजा होगा, उधर धृष्टद्युम्न और द्रुपद के बीच में बात हुई होगी कि भाई इन लोगों को बुला करके इनके कुलशील को अगर जानना है तो कैसे जाना जाए, तो भोजन का आयोजन किया गया है और उनको भोजन के लिए दोपहर का भोजन आज हमारे साथ हो, इस प्रकार से एक दूत आमंत्रण लेकर के आता है। रथ में बैठ करके एक रथ में कुंती के साथ द्रौपदी बैठी है और अलग अलग रथों पे सभी पांचों भाई सवार होकर के और महाराज द्रुपद के यहाँ जाकर के पहुंचते हैं। महाराज द्रुपद ने बड़ी ही सुंदर व्यवस्था की है। यहां आज विवाह के समय पे जिन जिन चीजों को उनको भेंट देने के लिए रखा गया है उसमें तरह तरह की भी चीजें रखी गई हैं, जो ब्राह्मणों के अनुकूल हैं, जो क्षत्रियों के अनुकूल हैं, जो वैश्यों के अनुकूल हैं, सबके लिए जो अनुकूल हो सकती हैं उन सब चीजों को रखा गया है। उनकी एक तरीके से प्रदर्शनी लगाई गई, क्योंकि जब पांडव आएंगे तो वहां प्रवेश करने के समय किस जगह पे जाकर के वो रुकते हैं इसके अनुसार भी ये पता लग जाएगा कि वो किस कुल से हैं। एक बड़ा ही प्रसिद्ध जोक है कि एक पुरुष जो है वो मुंह छुपा करके एक तरीके से स्त्री के वेश में, हम कहें कि बुर्का पहन के जा रहा था और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। तो उसने पूछा कि महाराज आपने हमें पकड़ कैसे लिया? तो पुलिस ने कहा कि तुम साड़ी की दुकान के सामने से निकले फिर भी तुमने उधर मुड़ के नहीं देखा, इससे हमें शंका हो गई कि तुम स्त्री नहीं हो सकते हो। तो अगर स्त्री है तो साड़ी की दुकान हो तो उसकी तरफ अवश्य देखेगी। ऐसे ही जब ये पांडव आएंगे तो वो जिस कुलशील के होंगे, वो किसी भी वेश में हो, अगर कोई ब्राह्मण है तो जहां पुस्तकें रखी होंगी, जहां विद्वत्ता वाली चीजें होंगी उसका ध्यान उस तरफ जाएगा। कोई वैश्य होगा तो जहां व्यापार की चीजें होंगी उस तरफ उसका ध्यान जाएगा, बहुमूल्य चीजों की तरफ ध्यान जाएगा। लेकिन अगर शक्तिशाली क्षत्रिय है तो उसका ध्यान कहां जाएगा? विशिष्ट प्रकार के जो शस्त्र रखे हैं उस तरफ। तो इस प्रकार की सारी तैयारियां की गई हैं कि यहां जब वो प्रवेश करें तो उनके इस प्रकार प्रवेश करने के समय इस चीज का अंदाज मिल जाए कि वो किस कुल से हैं। आचार और व्यवहार व्यक्ति के गुण धर्मों को कह देता है। पांडव द्रुपद के यहां पहुंचे हैं और वहां पहुंच करके बड़ी ही जो उनकी चाल है, जो उनकी शालीनता है, उन सबसे सारे पांचाल देश के लोग बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। खाली वेश ब्राह्मणों का है और कहीं से भी ये ब्राह्मण नहीं प्रतीत हो रहे हैं, हर तरह से क्षत्रिय दिखाई दे रहे हैं। और नीच जाति के होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि उनमें इस प्रकार के गुण धर्म नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से अगर ये ब्राह्मण भी हैं तो उत्तम बात है, क्योंकि श्रेष्ठ कुल में कन्या गई है, उसकी चिंता नहीं है। राजा को तो खाली इतनी चिंता थी कहीं नीच किसी जाति में ना चले जाएं, लेकिन उनकी जिस प्रकार की चाल ढाल है, फिर उनको जब बैठने के लिए आसन दिए गए तो देखिए यहां पे फर्क पड़ जाता है। आप किसी को बैठने को कहो तो वो व्यक्ति अपने गुण धर्मों के अनुसार ही बैठता है। कुछ लोग जमीन पे बैठना पसंद करते हैं, कुछ लोग आपके यहाँ सोफा पड़ा होगा और कुर्सी पड़ी हो तो कुर्सी पे बैठेंगे, सोफे पे नहीं बैठेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे अगर उस कुर्सी पड़ी है तो भी कुर्सी छोड़ के सोफे पे बैठेंगे। कुछ को तो आप बैठने को कहोगे तो आपके सामने खड़े रहेंगे, बैठेंगे नहीं। यहां जैसे इनको बैठने के लिए कहा गया है तो सभी उत्तम सिंहासनों पे अपने क्रम के अनुसार, पांचों के लिए सिंहासन पड़े हैं, लेकिन उसी क्रम में युधिष्ठिर को सबसे उच्च सिंहासन मिलेगा, बाकी भाई क्रम से उसी प्रकार से बैठेंगे और उसी प्रकार से अपने आप बैठ गए हैं। किसी के लिए स्पेशल कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। सोने की थाली में उनके लिए भोजन लाया गया है। देखिए चेहरे के हाव भाव कह देंगे ओहो
सोने की थालियों में भोजन मिल रहा है? लेकिन अब कुछ नहीं, क्योंकि ये सारे तो भुक्तभोगी, ये सारे प्रकार के सुख इन लोगों ने भोगे हुए हैं। तो उनके चेहरे पे जब किसी भी प्रकार के हाव भाव नहीं आते हैं, तो इससे इस चीज का अनुमान समर्थया मासु उपेक्त दृष्टा कुंती सुतान पार्थिव राजपुत्रा, इस निश्चय पे पहुंच जाते हैं कि अवश्य ही ये कुंती और उसके 5 पुत्र हैं। महाराज द्रुपद ने पांडवों को अपने यहां बुलाया, भोजन कराया, उनके आचार विचार आहार व्यवहार इन सब चीजों से उन्हें यह अनुमान लग गया कि ये पांडव हैं। लेकिन फिर भी जब तक मुंह से ना कहा जाए तब तक संतोष तो नहीं होना है। एक पुत्री के पिता को तो कम से कम संतोष नहीं होता है। वो तो स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता है कि उसकी पुत्री का विवाह किसके साथ हुआ। ऐसे में युधिष्ठिर को बुला करके जब स्पष्ट शब्दों में द्रुपद ये पूछते हैं कि भाई मेरी पुत्री को प्राप्त करने के लिए देवता गंधर्व बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि उनमें से किसी ने ऐसा निश्चय किया हो और वो आप हों और ब्राह्मण के वेश में आए हो, अथवा आप कौन है, आपका स्पष्ट परिचय हमें दीजिए, क्योंकि एक पुत्री का पिता होने के नाते ये जानने का मेरा अधिकार है कि मेरी पुत्री का विवाह किस कुल में हुआ है। पुरोहित ने बता दिया था कि द्रुपद की इच्छा क्या थी। पांडु उनके परम मित्र थे और वो चाहते थे कि पांडुनंदन अर्जुन के साथ उनकी पुत्री का विवाह हो। तो यहां कहते हैं कि आप निश्चिंत हो जाइए, आप प्रसन्न होइए, आप सुखी हो जाइए, क्योंकि जो आप चाहते हैं वही हुआ है। वयम ही क्षत्रिया राजन पांडु पुत्रा महात्मना, हम पांडु के पुत्र क्षत्रिय ही हैं, जो आप चाहते हैं वही हुआ है। ज्येष्ठम माम वित्ति कौन्तेयम भीमसेनार्जुना विमौ, मैं इनका बड़ा भाई युधिष्ठिर, और फिर अपने भाइयों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि ये अर्जुन, ये भीम और ये नकुल और सहदेव हैं। आभ्याम तब सुधा राजन निर्जिता राज संसदी यमौ च तत्र कुंती च यत्र कृष्णा व्यवस्थिता, ये दोनों जिन्होंने आपकी पुत्री को लक्ष्य वेद करके जीता है वो अर्जुन है, और वो दोनों नकुल सहदेव हैं, और कृष्णा के साथ जो अंदर गई हैं वो मेरी माता कुंती है। युधिष्ठिर कहते हैं महाराज आप निश्चिंत हो जाइए, हम क्षत्रिय ही हैं, और आपकी ये जो पुत्री है वो एक सरोवर से दूसरे सरोवर में पहुंची हो, इस प्रकार से कहीं भी किसी गलत जगह पे वो नहीं पहुंची है, इसका आप विश्वास रखिए। आपकी कमलिनी जैसी पुत्री आपके जैसे सरोवर से निकल के और एक उत्तम कुल के सरोवर में पहुंच गई है, ऐसा आप विश्वास रखें। द्रुपद की तो आनंद का ठिकाना नहीं है। द्रुपद तच्छ्रुत्वा द्रुपदो राजा कुंती पुत्र से भाषितम विगर्रयामास राजा धृतराष्ट्रम नरेश्वरम। पहले तो द्रुपद के मुंह में से आवाज ही नहीं निकलती है, बड़ा ही उनका गला रुंध जाता है कि बड़े प्रयत्न किए थे कि अर्जुन ही मेरी पुत्री के साथ विवाह करे। और कैसा अर्जुन, जिसको वो चाहते तो हैं पर जिसका पता भी नहीं मालूम है कि वो जिंदा भी है या मर गया है। और इस प्रकार की जो अंधी इच्छा हो और वो इच्छा पूर्ण हो तो व्यक्ति को आनंद तो होगा ही। लेकिन फिर युधिष्ठिर के सामने वो धृतराष्ट्र और दुर्योधन और उन सब ने ये जो दुष्कृत किया उसकी बड़ी निंदा करते हैं, और उसके साथ साथ आश्वासयामास च तम कुंती पुत्रम युधिष्ठिरम व्यतिजग्ने च राजाय द्रुपदाम वदताम वरम, आपको अवश्य ही आपका राज्य वापस दिलवाएंगे। इस प्रकार से महाराज द्रुपद जो हैं वो प्रतिज्ञा करते हैं, वचन देते हैं। इसके बाद कृष्णा, कुंती और 5 भाई जो हैं वो वहीं पे राजभवन में रुकते हैं। यहां महाराज द्रुपद जो हैं युधिष्ठिर से ये कहते हैं गृहणातु विधिवत पाणिम मध्यायम कुरु नंदना पुण्य अहनि महाबाहुर अर्जुना कुरुताम क्षणम। महाराज मेरी ऐसी इच्छा है कि पुण्य योग्य समय और मुहूर्त देख करके अर्जुन के साथ मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार हो। जब द्रुपद ऐसा कहते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं तम ब्रवीत ततो राजा धर्मात्मा च युधिष्ठिरा ममापिदार संबंधा कार्यस्तावद विषाम पते। अरे भाई कुंवारा तो मैं भी हूं। युधिष्ठिर कहते हैं कुंवारा तो मैं भी हूं और शादी तो मेरी भी होनी है। द्रुपद कहते हैं कि भाई भवान वा विधिवतम पाणिम ग्रहणातु दुहितुर मम यस्य वा मन्यसे वीर तस्य कृष्णाउपादिश। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अरे आपको करना है तो आप द्रौपदी से विवाह करो। भाई
शुल्क से उसे जीतना था, जीता भले अर्जुन ने है, लेकिन अगर आप लोगों ने यह निर्णय किया है कि द्रौपदी आपकी पत्नी बनेगी क्योंकि आप बड़े हैं, तो उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह बहुत बड़ा अंतर है आज के समाज में और उस समाज। द्रुपद युधिष्ठिर से ये कहते हैं कि अगर आपको विवाह करना है तो इसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, या आप जिससे कहेंगे पांचों में से उसके साथ में अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हूं। युधिष्ठिर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, जिससे नहीं, सर्वेसाम महिषी राजन द्रौपदी नो भविष्यति, हमारी सबकी पत्नी बनेगी द्रौपदी। एवं प्राच्याहृतम पूर्वम मम मात्रा विशांपते, ये मेरी माता की हुई आज्ञा है, इसलिए हम इस आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, हम पांचों उससे विवाह करेंगे। जब ऐसा कहते हैं सर्वेशाम धर्मतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति आनुपूर्वेण सर्वेशाम ग्रहणातु ज्वलने कराम। मैं भीम यानी अर्जुन, नकुल और सहदेव आपको इन पांचों के साथ में क्रमशः अपनी पुत्री का पाणी ग्रहण संस्कार करवाना पड़ेगा। महाराज द्रुपद तो बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये युधिष्ठिर कैसी बात कर रहे हैं, और कहते हैं एकस्य बहुवो विहिता महिष्या कुरुनंदन, एक राजा की या एक व्यक्ति की अनेक पत्नियां हो, अनेक रानियां हो, ऐसा तो सुना है। नैकस्या वह पुंसः श्रूयन्ते पतयः क्वचित, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं सुना है कि किसी एक स्त्री के अनेक पति। लोकवेद विरुद्धम त्वम ना धर्मम धर्म विशुचि, आप धर्म को जानने वाले हैं, पवित्र आत्मा हैं, लोक विरुद्ध और धर्म विरुद्ध कोई कार्य आप ना करें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। तब युधिष्ठिर बड़े सम्मान के साथ द्रुपद से कहते हैं कि महाराज सूक्ष्मो धर्मो महाराज नास्य विद्मो वयम गति, धर्म बड़ा सूक्ष्म होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह समझना बड़ा कठिन है। देखिए यहां धर्म का अर्थ आपका हिंदू मुस्लिम नहीं है, वैष्णव स्वामीनारायण भी नहीं है, शैव भी नहीं है। यहां धर्म यानी कि कर्तव्य पालन, वही व्यक्ति का धर्म होता है जो उसका कर्तव्य है। तो ये कहते हैं कि कर्तव्य पालन जो है बड़ा ही कठिन धर्म है, यह बड़ा ही सूक्ष्म है, इसको समझना बड़ा जरूरी है। संभवतः मैंने जो पीछे कहा कि युधिष्ठिर नकुल सहदेव को लेकर के क्यों वहां से चले आए, वो भी कोई उनका धर्म होगा, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने कहा है। यहां युधिष्ठिर कह रहे हैं कि उसको समझना, पूर्वे साम अनुपूर्वे ने यातम वर्तमान यामहे, भाई पहले लोगों ने जो धर्म का मार्ग निहित किया है, निर्दिष्ट किया है, हम उसी मार्ग पे चलते रहते हैं, हम नए धर्मों की स्थापना नहीं करते हैं। ये भी एक बात यहां आती है। देखिए समय के साथ साथ कर्तव्य परायणता बदलती रहती, जो प्रथा पहले थी वही प्रथा आज जरूरी नहीं। एक समय था कि षोडश संस्कार में पुंसवन संस्कार को बहुत जरूरी माना जाता था, क्योंकि पुरुष संतान होने के चांस कम होते थे, तो ऐसे में पुंसवन संस्कार के द्वारा जो गर्भस्थ शिशु है वो पुत्र ही हो, इस प्रकार का वो संस्कार किया जाता। उसके फल अगर हमेशा मिलते रहते तो पहले जमाने में लड़कियां कम हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज बिना पुंसवन संस्कार के ही लड़कियों की संख्या समाज में कम है पुरुषों की अपेक्षा, तो आज पुंसवन संस्कार की कोई जरूरत ही नहीं है। षोडश संस्कार में से जो पुंसवन संस्कार है उसकी जो उपयोगिता है, षोडश संस्कार के वीडियो जब आप देखेंगे तो वहां आपको मिलेगा। अभी वो मैंने प्रस्तुत नहीं किए हैं, थोड़ा समय है, फिर वो भी वीडियो आएंगे। तो युधिष्ठिर ये कहते हैं कि धर्म को समझना बड़ा कठिन है। द्रुपद के पास कोई जवाब नहीं है। त्वं च कुंतीं च कौन्तेय दृष्टद्युम्नस्य मे सुतः कथयिष्यन् त्विति कर्तव्यम स्वः काले करवामहे। अंत में द्रुपद, क्योंकि युधिष्ठिर के साथ बहस करें इसका कोई मतलब नहीं है, वो पूज्य भी हो गए हैं, श्रेष्ठ हैं। अर्जुन ने जब परास्त किया था द्रुपद को, तो युधिष्ठिर ही अर्जुन के श्रेष्ठ हैं। युधिष्ठिर के साथ बहस का कोई मतलब नहीं है, इसलिए द्रुपद किसी बहस में नहीं पड़ते हैं। ना ही मैं मानता हूं वही श्रेष्ठ, इस प्रकार का कोई भाव भी वो व्यक्त नहीं करते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं, ते समेत ततः सर्वे, तुम कुंती और कौन्ते यानी बाकी के जो कुंती के पुत्र हैं और मेरा पुत्र दृष्टिद्युम्न, आप सब लोग मिलके अच्छी तरह से सलाह कर लो, और जो भी निर्णय आप लोगे कल उस निर्णय को स्वकाले करवामहे कर्तव्यम, उस कर्तव्य का कल हम लोग पालन करेंगे। इस प्रकार से
ये सभा विसर्जित होती है और आगे क्यों द्रौपदी के 5 विवाह होने आवश्यक हैं, उसको कैसे 5 पति प्राप्त होंगे, महर्षि वेदव्यास वहां आकर के ये पूरी कथा द्रुपद को कहते हैं, जिससे कि द्रुपद के मन में भी ऐसी कोई भावना ना रह जाए कि देखो मेरी पुत्री 5 शिकारियों के बीच में फंसी हुई कोई हरणी जैसी तो नहीं हो गई है। हम समझेंगे, इस कथा को आगे सुनेंगे, लेकिन द्रौपदी के संदर्भ में कुछ बातें यहां मैं आपसे कहना चाहता हूं। आज के समाज में कोई भी अपनी पुत्री का नाम द्रौपदी नहीं रखता है, क्योंकि द्रौपदी यानी कि 5 पतियों की पत्नी। हमें द्रौपदी को समझना होगा, ये योनिज कन्या नहीं है, ये अयोनिजा है, यज्ञ कुंड में से जिसका जन्म हुआ है। आज की भाषा में अगर आप देखें तो संभवतः ये आज की ही भाषा में कहें तो एक रोबोट कन्या है। यहाँ पे भी सभी उससे प्रभावित थे। आज भी अगर कोई रोबोट और बहुत अच्छा काम करता हो तो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ सकती है, सब उससे प्रभावित हो सकते हैं, ये स्वाभाविक है। जैसे उस रोबोट के पासवर्ड से लेके सारी चीजें आपको आपके घर के सारे लोगों को मालूम होंगी, तो ही उस घर में उससे व्यवस्थित कामकाज हो पाएंगे। नहीं तो परिणाम क्या आएगा कि वो रोबोट जो है वो घर के किसी भी व्यक्ति का अहित कर सकता। तो अगर सबको उसको सुचारू रूप से उसका संचालन आएगा तो ही घर के लोग उसके साथ सुखी रह सकते हैं, सफल हो सकते हैं। अगर इस स्थिति को हम समझ लें तो हमें कोई भी पीड़ा नहीं होगी कि द्रौपदी के 5 पति क्यों थे। और इसी यहां पे द्रौपदी को रत्न कहा है युधिष्ठिर ने, कि हम लोगों ने ये तय किया कि कोई रत्न अगर हमें प्राप्त होगा तो हम 5 उसको मिल करके रत्न को बांटेंगे। इसके बाद भी अर्जुन का सुभद्रा से औरों के भी और विवाह हुए हैं, लेकिन उन विवाह के संदर्भ में कभी ऐसा नहीं कहा गया कि जो एक की पत्नी है सबकी पत्नी रहेगी। तो द्रौपदी के संदर्भ में यह निर्णय क्यों लिया गया? महर्षि वेदव्यास जो कथा कहते हैं कि उसने शिव की उपासना की और वरदान मांगा, 5 बार वरम देही कह दिया, इसलिए 5 वर उसको प्राप्त हुए। वो सारी चीजें एक है, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो मैं ये मानता हूं कि द्रौपदी जो है एक ऐसी संतान है जिसका ट्यूनिंग जब तक सबके साथ नहीं होगा तब तक वो घर सुखी नहीं रह सकता है। और इसीलिए ये निर्णय लिया गया कि 5 भाई जो हैं उसके पासवर्ड को जानते हों, 5 भाई उसके साथ समान रूप से व्यवहार कर पाए और वो भी 5 के साथ समान रूप से व्यवहार करे, तो ये घर परिवार सुख शांति से पूर्ण बना रहेगा और इस घर परिवार में कोई विघ्न नहीं आएंगे। तो आगे की कथा हम सुनेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास, चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए, ये बड़ा जरूरी है। इसी नाम से मेरा फेसबुक पेज है, उसको भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।